हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट टिप्स 99 में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखते हैं जो 16 तारीख 12 महीने 2020 को पूछा है। ठीक है ना। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, आइए पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में भारत की गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियाँ निवास करती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना। आइए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दो नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। दो नंबर प्रश्न है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है। तो किशनगंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का 3 नंबर प्रश्न है कि 2020 में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे जो 4 नंबर प्रश्न है कि चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 का डी हो जाएगा। ठीक है ना, सुरेश सेन ने। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 5 नंबर प्रश्न है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ हस्तांतरित की। तो हम लोग का अब 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंगेर। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। तो हम लोग का 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनोज सिन्हा। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखा जाओ कि 7 नंबर प्रश्न का बाद 7 नंबर प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार निम्न में से भारत के किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम था। तो हम लोग का 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, दमन और दीव में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी वैश्विक समस्या है। तो हम लोग का 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आतंकवाद। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर प्रश्न है कि भारत में नागरिक के मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है। जो भारत में नागरिक होता है मतलब मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है। तो आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। हम लोग का ऑप्शन 9 का डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है ना। अगला प्रश्न है हम लोग का 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है। तो हम लोग का 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 61 के तहत। अगला प्रश्न है 11 नंबर। देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है। तो हम लोग का 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संविधान के संशोधन में। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो हम लोग का 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1600 में। ठीक है ना, 1600 ईस्वी में हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 13 नंबर की। 13 नंबर प्रश्न क्या है। 13 नंबर प्रश्न है कि भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्था में स्थित है। तो हम लोग का 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जबलपुर में। ठीक है ना। अगला प्रश्न है हम लोग का 14 नंबर की। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। तो हम लोग का 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायु। ठीक है ना। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है। तो हम लोग का 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है ना। अगला प्रश्न है हम लोग का 16 नंबर की। रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से रक्तवाहिका में होता है। तो हम लोग का 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। सीरा में होगा, धमनी में होगा, कोशिका में होगा। ठीक है ना, इनमें से सभी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस है की वजह से अम्ल वर्षा होती है। तो हम लोग का 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, SO2 एवं NO2 के चलते। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 18वां प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा जायज़ है। तो हम लोग का 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0.5 ppm। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न जंतुओं में कौन सा एक जंतु एक परितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों
वो ग्रहण कर सकता है। तो हम लोग का 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेढक, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग का 20 नंबर प्रश्न है कि देखिए 20 नंबर प्रश्न को देखा जाओ कि 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 20 नंबर प्रश्न बाकी निम्नलिखित में से कौन अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन की शीघ्रता से मुक्त करेगा। तो हम लोग का 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। नाइट्रेट भी करेगा, नाइट्राइड भी करेगा और फास्फेट भी करेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये सभी, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 21 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत जो रेडियो तरंग में मदद करती है। तो हम लोग का 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आयन मंडल, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 22 नंबर प्रश्न है कि कार्बनिक अम्ल है, जो कार्बनिक है वो अम्ल है वो CH3COOH, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 23 नंबर प्रश्न है कि व्यावसायिक तौर से अमोनिया बनाई जाती है, जो व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है तो वो हैबर विधि से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 24 नंबर प्रश्न है कि सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है हीलियम नाभिक का हाइड्रोजन नाभिक में संलयन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा हीलियम नाभिकों का हाइड्रोजन नाभिकों में संलयन, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। तो हम लोग का 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैरी क्यूरी को, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम है। तो हम लोग का 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सौभाग्य, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 27 नंबर प्रश्न क्या करें। देखिए 27 नंबर जो प्रश्न है ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। दिया है कि उचित आकृति का चयन करें, ठीक है ना। इतना आकृति दे दिया है यानी मतलब क्या का देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ लाया है, इसको यहाँ ढकेल दिया है, ऐसे ऐसे मतलब घुमा के लाया है, तो इसमें क्या पुट होगा। तो हम लोग का 27 का ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ए पुट कर दीजिएगा, ठीक है ना, यही उठाकर। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 28 नंबर प्रश्न है कि बिहार के डॉट डॉट जिलों में नागी बांध स्थित है। तो हम लोग 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जमुई, ठीक है ना। बिहार के जमुई जिले में नागी बांध स्थित है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम लोग का 29 नंबर प्रश्न है कि वन स्टॉप सेंटर योजना को किस रूप में जाना जाता है। तो हम लोग का 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सखी केंद्र के रूप में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए 30 नंबर प्रश्न है कि 30वां प्रश्न है कि कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था। तो हम लोग का 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा झेलम पर, ठीक है ना, झेलम नदी पर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 32 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2020 का महिला एकल खिताब जीता है। तो हम लोग का 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, ईगा स्विएटेक ने, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 33 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती को यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी अधिवक्ता के रूप में 2020 में नियुक्त किया गया है। तो हम लोग का 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, आयुष्मान खुराना को, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 34 नंबर प्रश्न है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। आत्मीय सभा, देखिए 34वां प्रश्न है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। हम लोग का 34 का ऑप्शन ए में दिया है स्वामी विवेकानंद, बी में दिया है कि राजा
राम मोहन राय, या सी में है कि स्वामी दयानंद सरस्वती, या डी में है महात्मा ज्योतिराव फूले। तो हम लोग का 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, राम मोहन राय, ठीक है ना, राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम लोग 34 नंबर हो गया, 35 नंबर बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से भारत का कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में शीर्ष पर था? तो हम लोग का 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरियाणा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न है कि किस पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ? तो हम लोग का 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हम लोग का 37 नंबर की द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है? तो हम लोग का 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पिच्छाकारी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 38 नंबर की मूली एक रूपांतरित है, जो मूली होता है वो जो रूपांतरित होता है, तो हम लोग का 38 का ऑप्शन भी हो जाएगा, जड़ का, ठीक है ना। मूली क्या है? जड़ है। गाजर भी क्या है? जड़ है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 39 नंबर, किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है? तो हम लोग का 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आनुवांशिकी की, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 40 नंबर प्रश्न है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का 41 नंबर की, पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो हम लोग का 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 42 नंबर कि 42 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 42 नंबर प्रश्न है कि प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? जो प्रथम 11 प्राकृतिक संख्या का माध्य कितना होगा? 6 होगा, ठीक है ना। प्रथम प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 करते करते कहाँ तक जाएंगे हम लोग? 11 तक ले जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे भी निकाल फर्स्ट लास्ट अब बटा कर 2 से भाग दीजिएगा, 6 आ जाएगा, या पूरा का जोड़ कर फिर भी भाग दीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा कैलकुलेशन करने में टाइम लग जाता है, इसलिए वीडियो छोटा करने के लिए मैथ को छोड़ देते हैं। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 43 नंबर कि सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है ना। B2CD यहाँ पर दीजिए डैश, BCD 4 और B5CD, और फिर दिया है 20 B या C6 और D। तो हम लोग का 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या पुट होगा? BC3 या D, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 44 नंबर की, यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण पर बन जाए, दक्षिण पश्चिम पूर्व बन जाए, इसी प्रकार अन्य भी दक्षिण क्या होगा? तो ये अन्य भी दक्षिण उत्तर पूर्व होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 45 नंबर की, आज मंगलवार है तो 79 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? देखिए 79 दिन के बाद, तो इतना में हम लोग 7 से भाग देंगे तो 7 से 7 और शेष कितना बच जाएगा? 2। 7 से भाग देंगे तो हम लोग शेष कितना बच जाएगा? 2। तो मंगलवार में 2 दिन हम लोग जोड़ेंगे, तो मंगलवार के बाद बुधवार बृहस्पतिवार, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरुवार, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 46 नंबर के, सर्वश्रेष्ठ एवं सबसे आवश्यक विकल्प का चयन उत्तर के रूप में दीजिए, ठीक है ना। यानी कि एक पेड़ में हमेशा होता है, जो एक पेड़ में हमेशा होते हैं, तो हम लोग का 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जड़, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 47 नंबर के। 47 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? देखिए 47 नंबर प्रश्न है कि भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य है? तो हम लोग का 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झारखंड। अगला प्रश्न है 48 नंबर की, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो संविधान की आत्मा कहलाता है? तो हम लोग का 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उद्देशिका, ठीक है ना। 48 का ऑप्शन नंबर बी, उद्देशिका। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 49 नंबर प्रश्न है कि ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का निम्न में से
कौन सी योजना का उद्देश्य है? तो हम लोग का 49 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महिला समृद्धि योजना। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हम लोग का 50 नंबर है। 50वां प्रश्न है कि 2020 में होप मिशन 2 मार्स किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो हम लोग का 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, UAE के द्वारा। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग 51 नंबर देखते हैं कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित है? तो हम लोग का 51 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुषाण वंश से। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 52 नंबर के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तहत कितने दिनों का रोजगार प्रदान करता है? तो हम लोग का 100 दिनों का रोजगार प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 53 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? तो हम लोग का 53 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, PK थुंगन समिति। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 54 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो हम लोग का 54 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बृहद्रथ। ठीक है ना, बृहद्रथ, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 55 है कि टोबा झील स्थित है, जो टोबा झील है वो स्थित है तो सुमात्रा में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है कि दो अपक्षपातपूर्ण सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी? तो एक चित आने की प्रायिकता 1/2 होगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, 1/2। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 57 नंबर की ए द्वारा किसी काम को करने की गति बी से आधी है, यदि ए तथा बी किसी काम को मिलकर 18 दिन में पूरा कर सकते हैं तो ए अकेला उसे पूरा करेगा, मतलब कर सकेगा। तो हम लोग का संतावन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 54 दिनों में पूरा करेगा। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देख रहे हैं कितना थोड़ा कैलकुलेशन वाला सवाल है। देखिए ये भी रीजनिंग दिया है कि यानी P गुणा Q का मतलब है कि Q P का पति है, गुणा का अर्थ है कि पति हो गया, और P प्लस Q का अर्थ है कि Q P का भाई है। ठीक है ना, प्लस का अर्थ क्या है, भाई का दिया है, और P भागा Q का मतलब है कि P Q का पिता है, P माइनस Q का मतलब है कि P Q की माता है। तो तब निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक AD की नानी है को व्यक्त करेगा? तो हम लोग 58 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना। ये अगला प्रश्न को देखते हैं, इसको रीजनिंग आप लोग बना लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि 59 नंबर के एक दिन में घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती है? तो 22 बार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का 60 नंबर प्रश्न है कि अनुच्छेद यानी डॉट के तहत संविधान चुनाव आयोग को संसद और राज्य की विधानसभा के लिए चुनाव कराने के लिए बाध्य करता है। तो 60 का हम लोग का 324 हो जाएगा। ठीक है ना, अनुच्छेद 324 में दिया गया है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हम लोग का 61 नंबर। 61वां प्रश्न है कि एक जलाशय घनाभ के रूप में है जिसकी लंबाई 20 मीटर है, यदि जलाशय से 18 किलोमीटर पानी को हटाया जाता है तो जल स्तर में 15 मीटर नीचे चला जाता है, तो जलाशय की चौड़ाई है। तो हम लोग का 61 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, 60 मीटर। आइए हम लोग देखते हैं 62 नंबर है कि 52 पत्ते की एक अच्छी तरह से फेंटी हुई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो चित्र वाले ताश के पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो हम लोग का 62 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3/13। ठीक है ना। अगला प्रश्न है हम लोग का 63 नंबर की 30 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 6 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इसका लाभ प्रतिशत होगा? तो हम लोग का 63 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 20%। अगला प्रश्न है हम लोग का 64 नंबर। 64वां प्रश्न है कि दो
क्रमा क्रमागत सम संख्याओं के व्युत्क्रम का योग 17/24 है। यदि एक संख्या 6 है तो अन्य संख्या क्या होगी? तो अन्य संख्या 8 होगी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग को 65 नंबर देखते हैं कि एक व्यक्ति के पास यात्रा के दैनिक व्यय के लिए 360 रुपया, यदि वह अपनी यात्रा के 4 दिन बढ़ाता है तो उसे अपने दैनिक व्यय में 3 रुपया की कटौती करनी पड़ती है, तब उसके यात्रा की वास्तविक अवधि है। तो हम लोग का 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20 दिन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग का 66 नंबर है। 66 नंबर क्वेश्चन दिया है कि यदि अंडर रूट में 4x प्लस 9 प्लस अंडर रूट में 4x माइनस 9 बराबर 5 प्लस 7, तो x का मान बताए। तो हम लोग इसका x का मान निकालेंगे तो हम लोग का 66 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 4। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग का दे दिया है कि देख रहे यहाँ पर निर्देश दे दिया है कि जो 67 से 71 तक में दिए गए आलेख पर निम्नलिखित में से उत्तर दें। ठीक है ना। तो देखिए इसको देख कर हम लोग का क्या करना है, उत्तर देना है। तो हम लोग का 67 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20.96%। ठीक है ना। पूछा है कि कुल स्टाफ में महिलाओं का प्रतिशत, या इसमें पूछा है आधिकारिक वर्ग में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत क्या होगा। तो हम लोग का 68 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 77.27%। ठीक है। इसमें पूछा है कि लिपिकीय स्टाफ में पुरुष एवं महिलाओं कर्मचारियों में क्या अंतर है। तो हम लोग का 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 160 का। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का 70 नंबर क्या कह रहा है। देखिए 70 नंबर प्रश्न है कि अधिकारी तथा गैर अधिकारी पुरुषों की संख्या में अंतर है। तो हम लोग का 70 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 70 का। ठीक है ना। 71 दिया है कुल स्टाफ में पुरुष और महिलाओं का सन्निकट अनुपात है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 71 का बी हो जाएगा 49/13। ठीक है ना। उसको आप लोग देख कर बना सकते हैं। और हम क्या करेंगे, मतलब PDF आपको चाहिए तो हम टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग PDF जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। और जिसको भी अगर आंसर चाहिए इसका तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, हम आपके पास आंसर भेज देंगे। जिस डेट का आंसर चाहिए या जिस डेट का वीडियो देख रहे हैं उस डेट का आप लोग बोल दीजिएगा कि इसका आंसर चाहिए। ठीक है ना। जो बन जाए उस मतलब और अच्छा है। ठीक है ना। नहीं तो आप पहले ही PDF डाउनलोड करके तब देखिएगा और आंसर कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है ना। 72 नंबर प्रश्न है कि संख्या श्रृंखला को पूरा कीजिए। 5 से 10 हुआ, 10 से 15, 15 से 25, 25 से 40। तो 40 के बाद क्या क्या आएगा, तो 40 के बाद 65 आएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना। हम लोग अगला प्रश्न है रीजनिंग में से पहले बहुत पूछता था। 73 नंबर के 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में श्याम की बाईं ओर से 13वां स्थान है तथा मीना के दाईं ओर से 9वां स्थान है। श्याम और निखा के बीच में कितने विद्यार्थी हैं यदि निखा मीना के बाईं ओर और चतुर्थ स्थान पर है। तो हम लोग का 73 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 74 नंबर। भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ किस वर्ष किया गया। 74 का हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1954 से। अगला प्रश्न हम लोग का 75 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है। तो हम लोग का 75 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एड्स। अगला प्रश्न है हम लोग का 76 नंबर की आलू का कंद एक रूपांतरित है। तो हम लोग का 76 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ताना। ठीक है ना। आइए 77 नंबर प्रश्न है कि किस बल के कारण गतिमान वस्तु अर्धवाहिक और जल प्रवाह उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है। तो हम लोग का 77 का ऑप्शन ए हो जाएगा कॉरियोलिस बल के कारण। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग का 78 नंबर है कि सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो हम लोग का 78 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न है हम लोग का
79 नंबर कि पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होता है, तो हम लोग का 79 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का। अगला प्रश्न है हम लोग का 80 नंबर की वर्गीकरण की आधारी इकाई है, तो हम लोग का 80 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जाति। 81 नंबर है कि चित्र श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए आकृति दे दिया है और इसमें से सही विकल्प को हम लोग का चुनाव करना है, ठीक है ना। तो हम लोग का 81 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यही इसका सही विकल्प है, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिए कि कैसे कैसे इसको काटा है, ठीक है ना। ध्यान से देख के यही होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 82 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन से 3R पर्यावरण रक्षा से मतलब जुड़े हैं, तो हम लोग का हो जाएगा रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 83 नंबर। एस्पिरिन का रासायनिक नाम है, तो हम लोग का 83 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। 84 का हम लोग का है कि कुलांगार शब्द में उचित वाक्यांश का चयन कीजिए, तो हम लोग का 84 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति। अगला प्रश्न हम लोग का 85 नंबर की उद्वर्तन शब्द किसका तत्सम रूप है, तो हम लोग का 85 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपटन का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो हम लोग का 86 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वेम नस्से का, ठीक है ना, वेम नस्से। अगला प्रश्न है 87 नंबर। निम्नलिखित में से नाव का पर्वतची नहीं है, तो हम लोग का 87 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तड़ाग। अगला प्रश्न है 88 नंबर के कौन सा विलोम शब्द युग्म अनुपयुक्त है, तो हम लोग का 88 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अंतर अंदर। अगला प्रश्न है हम लोग का 89 नंबर के निम्नलिखित में से अमित शब्द का विलोम क्या होता है, तो यानी अमित का उल्टा क्या होता है परिमित, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का 90 नंबर निम्नलिखित में से व्यक्त का विलोम होगा, तो हम लोग का 90 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लुप्त। अगला प्रश्न है हम लोग का 91 नंबर। 91 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है, तो हम लोग का 91 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परिणति हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग किस समूह के सभी शब्द देवता के पर्यायवाची है, तो हम लोग का 92 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देव, सूर, अमर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हम लोग का 93 नंबर की निम्नलिखित में से बसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हम लोग का 93 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कालानाथ। अगला क्वेश्चन हम लोग का 94 के निम्नलिखित में से धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो 94 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेदिनी। 95 है कि गौरव का शब्द का विलोम होता है, तो हम लोग का गौरव का विलोम हो जाएगा लाघव, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 96 नंबर। 96 नंबर प्रश्न है कि आगम शब्द के अनेकारथ को कौन सा समूह प्रकट करता है, तो हम लोग का 96 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अन्ना ज्ञान शास्त्र। 97 नंबर है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर दिया है, तो हम लोग का 97 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पासीचक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 98 नंबर की तत्कालीन मद्रास प्रांत की भाषाई पुनर्गठन के बाद एक अलग आंध्र राज्य का गठन किस वर्ष किया गया, तो 89 का हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1992, सॉरी 1952 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 1952। अगला प्रश्न है हम लोग का 99 नंबर। 99 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध तबला वादक है या थे, हम लोग का 99 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अल्लाह रखा। 100 नंबर है कि पुस्तक हुमायूंनामा किसने लिखी थी, 100 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुलबदन बेगम ने, ठीक है ना। देखिए दोस्तों थोड़ा वीडियो में
कहीं पर मिस्टेक हो गया उसके लिए सॉरी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए थोड़ा तेज़ी में, क्योंकि और भी सिलेबस था इसलिए, ठीक है ना। चलिए।